समाजवादी पार्टी ने बनाया निकाय चुनाव में जीत का अनोखा फॉर्मूला, कर दिया बड़ा ऐलान। तो वहीं दूसरी तरफ अनजाने में क्या अखिलेश और मायावती मिलकर आसान कर रहे बीजेपी का रास्ता। निकाय और लोकसभा चुनाव पर क्या होगा असर। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और इससे पहले यूपी में नगर निकाय चुनाव की लड़ाई हर दल की सियासी ताकत को तोलने वाली होगी। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि निकाय चुनाव से पहले ही हर पार्टी, फिर चाहे वह भाजपा हो, सपा हो या फिर बसपा या कांग्रेस, इसे जीतने की अपने दावे और भविष्यवाणी कर रही हैं। वहीं छोटे छोटे दल भी निकाय चुनाव में आर पार का दम भर रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार 2 अप्रैल को मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद डिप्टी सीएम ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से बात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केशव मौर्य ने दावा किया कि इस बार प्रदेश की सभी 17 निगमों में कमल का फूल खिलेगा। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 80 की 80 सीटें जीत दर्ज करेगी। तो दूसरी तरफ इन सबके बीच अखिलेश यादव ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। अखिलेश ने इन चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और चुनाव जीतने के लिए एक अनोखा नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बता दें, सपा ने मुख्यालय से रविवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, जनवादी पार्टी, महादल और चाचा शिवपाल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिला और उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। तो वहीं अब निकाय चुनाव को देखते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को निशाना बनाया और उन्होंने सीधे तौर पर सपा को बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा डाला। दरअसल अखिलेश यादव द्वारा रायबरेली में काशी राम की मूर्ति का अनावरण की खबर सुनते ही मायावती ने इसे नाटकबाजी और समाजवादी पार्टी की पैंतरेबाजी करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा संस्थापक काशी राम के प्रति विद्वेषपूर्ण भावना रखती थी। मायावती ने आज एक बार फिर 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीएसपी चीफ ने कहा, अनुसूचित जाति समाज मजबूत चट्टान की तरह बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के साथ हमेशा खड़ा रहा है, जबकि सपा जैसी पार्टियां के वोट बैंक खिसकते रहते हैं, जिससे ही बीजेपी यूपी में मजबूत हुई है। बता दें, अखिलेश यादव और कई मौकों पर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। ऐसे में सपा और बीएसपी के बयानों से बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी पर निशाना साधने के लिए अगर सपा और बसपा एक दूसरे को यूं ही निशाना और टारगेट बनाते रहे तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा, क्योंकि पहले भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ज्यादातर दोनों पार्टियों का निशाना बीजेपी पर रहता था। लेकिन बीते कुछ दिनों में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। इससे जानकार मान रहे हैं कि इसका नुकसान दोनों पार्टियों को लोकसभा चुनाव में हो सकता है, क्योंकि दलित मुस्लिम वोट अगर कंफ्यूज हुआ तो उसे बांटने के आसार ज्यादा हैं और इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिलना तय है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।